प्रक्रिया आरंभ हो गई है। लेटर हमने लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अगर किसी को यकीन ना हो तो ये देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए आज का कार्यक्रम एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर है, दिशा सूचक है, दिशा निर्देशक है। आप सब इसका अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से आप सब अपना भुगतान प्राप्त कर लेंगे। हम देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान सुनिश्चित करा देंगे। हमारे उस संकल्प में आज कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के जनसंपर्क कार्यालय वाराणसी में गए, एक प्रतिनिधि मंडल के साथ अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, और भी कई जिलों के आसपास के अध्यक्ष हमारे आ गए थे और बहुत भारी संख्या में साथी आए हुए थे। हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ लगभग 1.5 घंटा प्रधानमंत्री जी के जो यहाँ के प्रभारी हैं वाराणसी कार्यालय के, संसदीय कार्यालय के माननीय मंत्री नीलकंठ तिवारी जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, उनसे लगभग 1.5 घंटे वार्ता हुई। पूरा एक्ट जो आपकी भुगतान की गारंटी के अधिकार का कानून है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून, उन्होंने तसल्ली से पढ़ा। हमारा जो धन्यवाद ज्ञापन था उसको पढ़ा और हमारी पूरी बातों को सुना। और उन्होंने हमारी बातें सुनने के बाद कहा कि साहब, चूंकि मैं यहाँ वाराणसी संसदीय क्षेत्र के कार्यालय का प्रभारी हूँ, तो यहाँ में जो भी वाराणसी डिविजनल कमिश्नरी में जितने भी ज़िले आते हैं, वहाँ तक की पावर मेरे पास है काम करने की। मैं अभी कमिश्नर वाराणसी को कॉल करता हूँ कि वो आपके आवेदनों पर तुरंत एक्शन लें, अगर किसी ने व्यक्तिगत भुगतान का आवेदन किया है तो। और ये मेमोरेंडम तो चूंकि आपने पूरे देश के लिए बनाया है, तो इस पर तो प्रधानमंत्री जी ही दिल्ली से संज्ञान लेंगे। और चूंकि ये आप एक कानून की बात कर रहे हैं, उसके लिए आभार भी व्यक्त कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर संज्ञान लेते हुए तमाम राज्य सरकारों को निर्देशित करेंगे। क्या है कि वो 3 दिन के अंदर अंदर मुझे बर्ड्स एक्ट के तहत प्राप्त आवेदनों पर अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने उस लेटर की कॉपी हमें दी, जो लेटर मैंने अभी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर लगाया है, उसे वहां जाकर के आप पढ़ सकते हो दोस्तों। तो मैं जो एक बात बार बार सबको कहता रहा कि सब लोग जिनका भी पैसा किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अटका है, फंसा है, डूबा है, जमा है, वो सब साथी अपना अपना व्यक्तिगत आवेदन अपने अपने नज़दीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ कर दें, ताकि सबका भुगतान बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में उनको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, ये प्रक्रिया आरंभ हो गई है। लेटर हमने लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अगर भुगतान नहीं तो नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप का। जिंदा एक आध लेडीज को बताइए। कोई नहीं, 3 लाख कंपनी बन रही है, सरकार ने 100 बंद कर दिया। तो इस संबंध में 7 तारीख को देख रहे थे और फिर दोबारा आए हैं। तो ये तो मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ। उसके बाद में अधिकारी की शिकायत भी करनी है। जो अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे आदेश होने के बाद में, नहीं करेंगे, तो कार्रवाई भी करेंगे। और सरदी ने आदेश करा था, हम उनसे बात करना चाह रहे हैं। पीछे आदेश कर, तो हम आदेश के तहत हमारे सामने फोन करा था, लेकिन एडीएम साहब ने हमें टलका दिया कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। एक आप आ जाइए, आप ही निवेदन देण्यासाठी गेलो होतो, तरी आज आम्हाला तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार सुद्धा हजर नव्हते। त्यामुळे आम्ही आवक जावकमध्ये हे अर्ज दिलेला आहे।
हा आवक जावक नंबर आहे. हाँ आवक जावक नंबर है। बर्ड्स एक्ट के तहत जो कार्रवाई करनी है वो एडीएम फाइनेंस को करनी है, वही नियुक्त किया गया। तो हम कमिश्नर साहब एडीएम साहब के चक्कर काटते काटते थक गए और एडीएम साहब के पास पहुँचे तो वहाँ कोई कार्रवाई होती जब पंकज वर्मा। अब बताइए, हमारा पक्ष ये है 2 तारीख को हमारा केस 3 तारीख को अपील गई है, हमारा केस एक्सपायर्टी हो जाना चाहिए, लेकिन आज 1 महीना हो गया, 21 तारीख होगी, अभी एक्सपायर्टी नहीं। मुझे मैंने अपने पेपर सबमिट कर दिए, दूसरी पक्ष पार्टी को नोटिस भेजा गया, ताकीद हो गया, इसे का अपना पक्ष प्रस्तुत करिए, पक्ष प्रस्तुति नहीं किया, ये कंडीशन में एक्सपायर्टी हो जाना चाहिए, लेकिन आज तक एक्सपायर्टी मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं कर रहे, क्यों प्रॉपर्टी को जो पसंद। ठीक है मैडम, और इससे साथ हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। अभी स्टाफ की जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है। आप एडीएम फाइनेंस से इसलिए आए हैं, इनसे मिला है। देखो ये बैठे दीजिए, आप भी रहेंगे, आपका आया हुआ उनके पास है और पूरा आदेश आया हुआ है। और मैंने इनको बर्ड सेक्ट प्रोवाइड भी किए हुए एडीएम फाइनेंस को दिए, कारण 2 रखे हैं ना, मैंने इनको कॉपी दी हुई है इनको बर्ड सेक्ट। इनकी समरी नहीं बनाई, पोर्टल पे भी भरा पड़ा है। अच्छा, आप एक काम तो करें, बड़ी मेहरबानी होगी अगर थोड़ी जल्दी कार्रवाई मैडम किसी ने अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसे जमा करे थे, किसी ने कुछ काम करने के लिए करे थे, उनके बच्चे भी नहीं बैठे हुए हैं मैडम। ये इन्होंने अपने बच्चों के लिए थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करे थे, उनकी बच्ची भी ऐसी बैठी हुई है। भरा पड़ा है फार्म हमारा। इतना परेशान है मैडम हम बहुत ज्यादा। आप एक करवाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भारत माता की जय। करो लागू करो लागू करो, वर्ष एक्ट लागू करो लागू करो लागू करो। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, पैसा हमारा वापस करो, पैसा हमारा वापस करो। भारत माता की जय। लागू करो वर्ष एक्ट लागू करो, पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान। मकानों से जंगलों पैमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंगलों पैमानों से, इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। वर्ष एक्ट लागू करो वर्ष एक्ट लागू करो, पहले भुगतान फिर मतदान पहले भुगतान फिर मतदान। ठग चोरों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो ठग चोरों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो। पैसा हमारा आपका, न किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका, न किसी के बाप का। ठग चोरों को फांसी दो फांसी दो फांसी चोरों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो ठग चोरों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो। वर्ष एक्ट लागू करो वर्ष एक्ट लागू करो, वाले फांसी दो ठग चोरों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। वर्ष एक्ट लागू करो वर्ष एक्ट लागू करो वर्ष एक्ट लागू करो, पहले भुगतान फिर मतदान पहले भुगतान फिर मतदान पहले भुगतान फिर मतदान। ठग चोरों को एक लागू करो वर्ष एक्ट लागू करो, पहले भुगतान फिर मतदान पहले भुगतान फिर मतदान। ठग चोरों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो ठग चोरों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो। हमारा पैसा आपका, नहीं किसी के बाप का, हमारा पैसा आपका, नहीं किसी के बाप का। मेरा नाम सुरेश कुमार है और दक्षिण जिले का निवासी हूँ। और आज हम यहाँ पर पूरे भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापन करने आए हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो है भारत की संसद द्वारा जो है चिट फंड कंपनियों के लिए कानून बनाया गया बर्ड्स एक्ट, उसकी अनुपालना सुनिश्चित की गई है। और हम चाहते हैं कि इसकी जो पालना है वो राजस्थान सरकार में भी की जाए और बहुत जल्दी जो इस
जिले के जितने भी समस्त ठगी पीड़ित लोग हैं उनका भुगतान सुनिश्चित कराया जाए और सक्षम अधिकारी एडीएम डीएम को बना करके इस जिले के समस्त कंपनियों के द्वारा ठगे गए लोगों का भुगतान सुनिश्चित करने के साथ उनका फार्म जमा कराया जाए और उन सभी साथियों का जो है भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इस क्रम में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और साथ ही साथ में माननीय मोदी जी को हम यहाँ पर जो है धन्यवाद ज्ञापन के रूप में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था और कितने लोगों ने किया था? देखिए, हमारा संगठन जो है सभी कंपनी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ पर कुछ नाम में गिनाना चाहूँ तो सहारा हो गया है, PSL हो गया है, आदर्श हो गया है, HBN हो गया है, साई प्रसाद हो गया है, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ रही इनका काफ़ी जो पैसा यहाँ पर मालवांचल वगैरह इनमें जमा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो संगठन है ठगी पीड़ित जमा करता परिवार वो सभी कंपनियों के लिए आवाज़ उठा रहा है और लड़ाई लड़ रहा है। कितने, अगर जिले की बात करें तो कितने लोग इसे ठगी से शिकार हैं? चित्तौड़गढ़ जिले की बात की जाए तो लगभग 4 से 5 लाख लोग जो है यहाँ पर कंपनी द्वारा ठगे गए हैं। यानी कहा जाए तो हर तीसरा आदमी कहीं न कहीं कंपनी को ठगी पीड़ित है। अगर ऐसे स्थिति में अगर सरकार को निर्णय नहीं लेती है तो अगली क्या रूप है? देखिए, हमारा जो सरकार से पहले भी हमारा जो है सरकार से हमारा ये रहा था कि अगर हमारा भुगतान विधानसभा चुनाव पहले नहीं होता है तो हम जो है मतदान का पूर्ण बहिष्कार करेंगे, जो कि हमने किया है। हमारे संगठन ने किसी प्रकार से जो है इस बार चुनाव का बहिष्कार किया था और किसी ने भी व्यक्ति ने जो है मतदान नहीं किया था। और हम अभी भी गवर्नमेंट से ही चाहते हैं कि भाई सरकार जो कानून बन चुका है संसद द्वारा उसको यदि लोकसभा चुनाव से पूर्व अगर हमारा भुगतान सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो हमारा संगठन पूरे भारत देश में एक साथ चुनाव का बहिष्कार करेगा। 45 करोड़ ठगी पीड़ित बेईमानों से निकलो बंद मकानों से बेईमानों से इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद पार्ट्स एक्ट लागू करो पार्ट्स एक्ट लागू करो पहले भुगतान फिर मतदान पहले भुगतान फिर मतदान ठग चोरों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो ठग चोरों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो पहले भुगतान फिर मतदान पहले भुगतान फिर मतदान पैसा हमारा आपका न किसी के बाप का पैसा हमारा आपका न किसी के बाप का ठग चोरों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो ठग चोरों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो पार्ट्स एक्ट लागू करो। 19 कानून बना करके 42 करोड़ जनता का पैसा वापस दिलाने के लिए गारंटी का अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून वर्ष 2019 दे करके बहुत बड़ा गरीबों की भलाई किया है। उसके लिए हम धन्यवाद अदा करने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए और कुछ जो ठगी कंपनियां ठगी और क्या कहते हैं अधिकारियों जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ़ कुछ शिकायत करने के लिए कि वो लोग जो है कानून के उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जैसे कि सरकार ने अधिकारियों को नियुक्त किया है और वो लोग जो है पद पट्टिका नहीं लगाए हैं और कोई अदालत का एक कोर्ट बैठाना चाहिए जहाँ पर कि हम लोग जो शिकायतकर्ता हैं ठगी लोग हैं वो अपना कंप्लेन कर सकें, उनका निवारण हो सके। और अभी तक जो है ज्ञापन सुनवाई नहीं होती है क्योंकि अधिकारी लोग जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, पद पट्टिका तक नहीं लगवा रहे हैं आज तक और मतलब उनका भुगतान के बारे में कुछ मतलब सूचना नहीं दे रहे हैं, यानी वो लोग उल्लंघन कर रहे हैं कानून। ठीक, आज दिनांक 29 दिसंबर 2023 को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। आपकी लोकप्रिय सरकार द्वारा अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून वर्ष 2019 बनाकर देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार प्राप्त करने के लिए धन्यवाद, आभार ज्ञापन और बेईमान अधिकारियों द्वारा आपके द्वारा बनाए गए कानून के उल्लंघन के संदर्भ में ठगों एवं बेईमान अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करवाने हेतु शिकायत। आज तक कोई भी सरकार ऐसा कानून नहीं लाया जो कि गरीबों का पैसा प्राइवेट कंपनियों जमा है और वापस दिला सके। आज हमारे मोदी सरकार ने एक ऐसा गारंटी और
समयबद्ध कानून ला करके गरीब जनता के पैसे को ध्यान में रखते हुए जो ठगी कंपनियां मार बैठी हैं, वापस नहीं दे रही हैं। आज 20 साल से बहुत सारे लोग सुसाइड कर लिए, बहन बेटियों की शादियां रुक गईं और कोई सरकार आज तक ध्यान नहीं दिया है। और आज हमारे मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य दिखाया है, जो कि टाइम बाउंड कानून बना करके गरीबों की भलाई किया है और एक समय सीमा निर्धारित है, 180 दिन में पेमेंट देने का प्राविधान रखा गया है। ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद अदा करते हैं, हमारा संगठन धन्यवाद अदा कर रहा है सरकार को। और इसमें आपको धन्यवाद दिया है ना, पाबंदी का वर्ष एक्ट लागू करने के लिए 42 को करने के लिए आपने जो किया है उसके लिए धन्यवाद। और इनका बस ये प्रशासनिक स्तर पर बना रहा हूँ आप बना रहे हैं? हाँ बना रहा हूँ। निकलते रहिए। माला तो उतार दो था, फिर दोबारा आ जाएंगे। एक बार आ जाएंगी तो ऊपर के रख देंगे। और एक बढ़िया तो वोट दे दो माला समेत ही, इधर देख के मेरी तरफ। इधर ने हाँ फोटो लेने का मन था एक। सर ऊपर करना पड़ेगा ना, बस कराओ ने। नहीं टोपी लगा रहे हैं। ठीक, अरे हाथ दो, 4-5 क्लिप लंगा।